अभी नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब तक हम 3 फाइलम पढ़ चुके हैं। नाम रिपीट करो मेरे साथ। फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा, सेकंड फाइलम सिलेंड्रेटा, थर्ड फाइलम टीनोफोरा एंड फोर्थ फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब हमें हेल्मिन्थ्स की स्टडी करनी है। फोर्थ फाइलम में हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स है एंड जो इससे नेक्स्ट है फिफ्थ फाइलम, उसके अंदर एस्केल्मिन्थ्स है। तो पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स देखते हैं। अब पोरिफेरा के मेंबर्स को कॉमनली स्पंजेस बोलेंगे। सेलेंट्रेटा के मेंबर्स को हम नाइडीरियंस भी बोलते हैं। टीनोफोरा के मेंबर्स को हम बोलेंगे सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो मेंबर हैं उन्हें इसी तरीके से हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स, राइट। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर को क्या बोलेंगे? फ्लैट वॉर्म्स। अब इन्हें हम फ्लैट वॉर्म बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड बॉडी रखते हैं, राइट। डॉर्सली भी और वेंट्रली भी इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन्हें फ्लैट वॉर्म कहा जाएगा। सॉरी, इन्हें हम क्या बोलेंगे? फ्लैट वॉर्म्स बोलेंगे। अब डॉर्सो मतलब पीछे वाला और वेंट्रल मतलब आगे वाला। आगे वाला पीछे वाला दोनों पार्ट इनका फ्लैट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। अब जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर होंगे ना, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, राइट। हमने क्या बोला? मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एंडोपैरासाइट हो। अब एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर, राइट। तो ऐसे पैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। अब ये जो एंडोपैरासाइट हैं ये हमें एनिमल्स की बॉडी में मिलेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मतलब ये हमें एनिमल्स की बॉडी में मिलते हैं और एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स मोस्टली कैसे होंगे? एंडोपैरासाइट्स होंगे, मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो मेंबर होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं। मैंने याद कराया था ना, प्लेटीहेल्मिन्थ्स पी से शुरू होता है, तो इसमें सिलोम की कंडीशन पी से शुरू ना होकर ए से शुरू होगी। इसी तरीके से एस्केल्मिन्थ्स ए से शुरू होता है तो उसकी सिलोम की कंडीशन ए से शुरू ना होकर पी से शुरू होगी। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कौन सी कंडीशन थी? एसिलोमेटिक कंडीशन थी। एस्केल्मिन्थ्स में कौन सी होगी? सूडोसिलोमेट कंडीशन होगी। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स एसिलोमेट है, मतलब इनकी जो कैविटी होगी गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी, इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं ना ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, राइट। जब हमने बायलेटरल सिमेट्री समझी थी तो वहां पे हमने देखा था कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या होगी? बायलेटरल सिमेट्री होगी। उसके बाद है, अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर कि हमने जब रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी ना तो उसमें हमने एग्जांपल देखे थे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स, राइट। इकाइनोडर्म्स का भी क्या? अडल्ट, उसमें होगी रेडियल सिमेट्री। तो जब हमने बायलेटरल सिमेट्री पढ़ी ना तो उसमें हमने एग्जांपल सिर्फ इकाइनोडर्म का देखा था कि इकाइनोडर्म की लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होगी। अब हम टीनोफोरा तक तो रेडियल सिमेट्री पढ़ चुके हैं, यानी फाइलम नंबर 3 तक। तो टीनोफोरा के बाद अब जितने भी फाइलम है ना सबके अंदर प्रेजेंट होगी बायलेटरल सिमेट्री, राइट। तो फोर्थ जो फाइलम है हमारा वो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो इसमें कौन सी सिमेट्री होगी? बायलेटरल सिमेट्री होगी। अब जो प्लेटीहेल्मिन्थ के मेंबर हैं इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट है। इनके अंदर आ गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तक हम हर एक फाइलम में देख रहे थे कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था पोरिफेरा में, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया था सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में भी क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या होगा कि जो टिश्यूज हैं उन्होंने मिलके बना दिए हैं ऑर्गन्स, राइट। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसा पहला फाइलम बताओ जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। तो सबसे पहले ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में आया है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो मेंबर्स पैरासाइट होंगे, यानी इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, उनके पास दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक हुक और एक सकर, राइट। अब हुक जैसे घर में भी हमारे हुक होता है, तो हुक का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को टांगना। और सकर, सकर मतलब कहीं से भी अटैच होना। अगर ज़मीन पे किसी चीज़ को अटैच होना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है, तो उसके लिए सकर यूज़ होता है, राइट। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की पैरासिटिक फॉर्म होती है, मतलब ऐसे एनिमल्स जो पैरासाइट की तरह काम करते हैं, उनमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, हुक और सकर। अब
ऐसे जो फ्लैटवॉर्म्स होंगे, फ्लैटवॉर्म्स हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को ही बोल रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये होस्ट से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, ये क्या करेंगे, उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर रहेंगे, राइट। आई एम सॉरी, मैंने इसको गलत इंटरप्रेट किया कि फ्लैटवॉर्म्स जो होते हैं, कुछ फ्लैटवॉर्म्स, अब मोस्टली तो हमने क्या देखा था कि मोस्टली फ्लैटवॉर्म्स जो हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, वो एंडोपैरासाइट है, मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। पर कुछ फ्लैटवॉर्म ऐसे होते हैं जो होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। अब डायरेक्टली कैसे लेंगे, होस्ट की बॉडी की सरफेस पे रह के, मतलब कुछ फ्लैटवॉर्म्स एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, राइट। एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर या सरफेस के ऊपर, राइट, सरफेस पे। एंडो का मतलब अंदर। तो ज्यादातर प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंडोपैरासाइट होंगे, कुछ प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऐसे हो सकते हैं जो एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, और एक्टोपैरासाइट बन के वो होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स लेंगे। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम सेल्स। क्वेश्चन आता है कि फ्लेम सेल्स कौन से फाइलम के मेंबर्स में होता है, तो फ्लेम सेल्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स में। अब जो फ्लेम सेल्स है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स हैं, और इनका काम है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना और एक्सक्रीशन में हेल्प करना। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना। जैसे हमारी बॉडी में पता है क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है, राइट। अब उस फ्लूइड के अंदर कुछ आयंस भी प्रेजेंट है, तो बॉडी के अंदर ना आयंस और फ्लूइड का एक पर्टिकुलर रेशियो बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। जैसे मान लो मैं ह्यूमंस का एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे पास ना 5 ग्राम ब्लड है। अब 5 ग्राम ब्लड के अंदर अगर मेरे पास मान लो 200 मिलीग्राम आयंस है, तो अगर मेरी बॉडी में आयंस 200 मिलीग्राम से कम हो गए या 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गए, तो मैं कहूँगी कि मेरे ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ गया, मेरे ब्लड का आयनिक बैलेंस बिगड़ गया, राइट। तो अब इसी तरीके से प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर भी जो बॉडी फ्लूइड है, उसमें आयंस के प्रोपोर्शन को मेंटेन रखना पड़ता है, यानी उनके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, और उनका जो एक्सक्रीशन है वो भी करवाना होगा। तो एक्सक्रीशन के लिए भी और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स में एक टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उन सेल्स का नाम है फ्लेम सेल्स। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी क्या है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, इसीलिए प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी होते हैं हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, यानी बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आएंगी यहाँ पे। कुछ जो मेंबर्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के, उनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब रीजनरेशन वर्ड को हमें समझना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो हमारे घर में कोई भी एक लिजर्ड है, कोई भी एक छिपकली है, ठीक है, उसकी पूंछ कट गई, उसकी जो टेल है वो कट गई, तो अब मान लो थोड़े दिन बाद वो टेल जो है वो वापस से आ गई, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर रीजनरेशन हो गया। अब ये जो रीजनरेशन की पावर होती है ना, ये सैलमेंडर्स के अंदर होती है जनरली। कि जैसे मैं मेरे से अगर एग्जांपल लूँ, तो मान लो मेरा हाथ कट गया और थोड़े दिन बाद वो हाथ अगर वापस आ जाता है ना, तो मैं कहूँगी कि मेरे पास रीजनरेशन की पावर है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाए, तो वो अपने वहाँ कटे हुए जो पार्ट है वहीं के सेल्स से वो पार्ट दोबारा बना सकते हैं। तो ये रीजनरेशन की जो पावर है ये प्रेजेंट होती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इनका। और इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। मतलब प्लेनेरिया जो है एक ऐसा एनिमल है जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम में आता है और वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना, एक तो ये कि ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। दूसरा, इनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तीसरा, ये मोस्टली तो एंडोपैरासाइट होंगे, पर कुछ मेंबर्स एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं। अब लास्ट हमें देखना है एग्जाम्पल्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। फर्स्ट एग्जाम्पल है टेपवर्म। अब टेपवर्म आप एनसीईआरटी में देखोगे ना डायग्राम, तो टेप जैसा ही दिखता है, राइट। तो टेपवर्म जो है उसका साइंटिफिक नेम है टेनिया सोलियम। साइंटिफिक नेम क्या है, टेनिया सोलियम। सेकेंड एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है फेसियोला हेपेटिका, राइट। साइंटिफिक नेम क्या है, फेसियोला हेपेटिका। टेपवर्म का साइंटिफिक नेम टेनिया सोलियम, लिवर फ्लूक का फेसियोला
हेपाटिका। देखो लीवर फ्लूक में लास्ट वर्ड में एफ आ रहा है ना, तो साइंटिफिक नेम यहीं से शुरू करो, फैसियोला हेपाटिका, टेनियस वॉल्यूम फैसियोला हेपाटिका। अब प्लेटीहेलमिन्थ्स के अंदर आपको याद करना है सिर्फ फ्लेम सेल्स वाले टॉपिक तक, और उसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने, बाकी डेवलपमेंट वगैरह हम बाद में ट्रिक से याद करेंगे।